इस डिजिटल कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर वर्ण क्या है। आज हम व्यंजन और विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम रजनीश कुमार पाठक है। व्यंजन वर्ण परेण स्वरेण व्यंजते इति व्यंजनम, अर्थात जो दूसरे की सहायता से बोला जाए वह व्यंजन होता है। दूसरी परिभाषा हम ले सकते हैं कि यस्योच्चारणम बिना स्वरेण न भवति तद व्यंजनम। यस्योच्चारणम बिना स्वरेण न भवति तद व्यंजनम, अर्थात जिसका उच्चारण हम बगैर स्वर की सहायता से न कर सके उस वही व्यंजन कहलाता है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श वर्ण, जैसा कि स्पष्ट शब्द से ही हो रहा है स्पर्श वर्ण, अर्थात जब हम जिस उच्चारण मुख और जिह्वा की सहायता से करते हैं, मुख और जिह्वा की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण हम करते हैं वह स्पर्श वर्ण कहलाता है। इसके अंतर हम कवर को लेंगे, चवर को लेंगे, टवर को लेंगे, तवर को लेंगे और पवर को लेंगे। अर्थात क से म तक जितने भी वर्ण हैं, 25 वर्ण हैं, उन 25 वर्णों का उच्चारण स्पर्श वर्ण के अंतर्गत होता है। दूसरा है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ शब्द ही अपनी में यह दिखा रहा है कि हम मुख के साथ आंतरिक शक्ति का भी प्रयोग इसके लिए करते हैं वर्ण के उच्चारण में। उस वर्ण को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा य, र, ल, व इत्यादि आते हैं। ये अंतस्थ वर्ण भी कहे जाते हैं। अंतस्थ वर्ण को अर्ध स्वर वर्ण भी कहा जाता है। तीसरा है उष्म वर्ण। अर्थात उष्मा, जब हम बोलते हैं तो हवा का भी बाहर की तरफ होता है। जिसके उच्चारण में बोलते समय जब हवा का वेग बाहर की तरफ होता है, उस बाहर की तरफ निकलती है तो वो उष्म वर्ण कहलाता है। जैसे स, सा और ह ये उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है अनुस्वार एवं विसर्ग। हम कैसे समझेंगे कि अनुस्वार क्या कहाँ प्रयोग होगा या विसर्ग का कहाँ प्रयोग होगा? इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। जो अर्थात हम देखते हैं कि स्वर के वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगा होता है वो भी अनुस्वार ही कहा जाता है। उसे भी अनुस्वार था। जो स्वर के परे न तथा म के, जो स्वर के परे न और म के स्थान पर भी अनुस्वार वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे में इयम गच्छति, इयम गच्छति, यम प्लस गच्छति, यम गच्छति, यशान प्लस सी, यशांसी, ये है। इसमें म हलंत है जो कि यम शब्द के रूप में यहाँ पर आ गया। यहाँ पर यशान न हलंत है तो यहाँ पर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो गया है। दूसरा है विसर्ग।
अंतिम है विसर्ग। विसर्ग स्वर के बाद आगे लगने वाले 2 बिंदुओं की को विसर्ग कहते हैं। अगर हम स्वर के बाद अगर 2 बिंदु लगते हैं तो वह विसर्ग ही कहलाते। जैसे र और स के स्थान पर भी विसर्ग होता है। र और स के स्थान पर भी विसर्ग चिन्ह होता है। ऐसे में अगर हम विभक्तियों में जाते हैं तो सुबंत में सु अवजस होता है, लेकिन राम सु स जो है वह विसर्ग रूप में राम के परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से हरि, भानु इत्यादि जो हैं वह विसर्ग चिन्हों के साथ जुड़े हैं। अब हम अंत में आते हैं। अब इस प्रकार से हमने कवार से लेकर के पवर्ग तक के वर्ण पढ़े, जारा लावा तलाभ्य स मूर्धन्य स ह इत्यादि पढ़ा और अंत में अनुस्वार और विसर्ग को भी देखा। इस प्रकार से जब हम संपूर्ण संख्याओं पर आते हैं तो इनकी संपूर्ण संख्याएं 13 + 33 + 1 + 1 अर्थात कुल 48 संख्या हो जाती है। ये संस्कृत में 48 वर्ण कहे गए हैं। छ, त्र और ज्ञ को उसमें भी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।